वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात करी थी मेजॉरिटी में हमको किस तरह काम करना है। अब हम दूसरे में स्पेसिफिक टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे। लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल टॉक ऑफ मैनेजिंग टाइम। We had discussed there about 60, 65, 70 days for our examination. How do we manage the time? So some key factors you will always keep in mind. माइंड में आप हमेशा रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको क्या क्या सोचना है। ये मैं आपको एग्जामिनेशन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, उस 3 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको इन 60-65 दिनों में कैसी तैयारी करनी है। सबसे पहले आप अपने टाइमिंग का शेड्यूल बना लीजिए। टाइमिंग का शेड्यूल से मेरा मतलब आप कब कब पढ़ना चाहती हो, किस समय आपके पास पढ़ने के लिए आपको बेटरमेंट महसूस होती है। मैं ये नहीं बता सकता कौन सा टाइम पढ़ने के लिए बेटर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, लेकिन आपको अपने आप उस टाइम को अपने माइंड में रखना है। आपको सुबह सूट करता है, सुबह उठ के पढ़िए। आपको शाम सूट करता है, शाम पढ़िए। रात सूट करती है, रात पढ़िए। जिस समय आपको ज्यादा कन्वीनियंट है और आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी उस समय ज्यादा आ रही है, उस समय पढ़ने से आपकी कंसंट्रेशन बन रही है, आप उसको माइंड में रखिए। तो शेड्यूलिंग ऑफ टाइम में सबसे पहले आपने किस समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बात की बात है, परंतु कौन कौन सा समय आपके लिए पढ़ने के लिए उपयुक्त है उसको आपने खुद सोचना है। पर एक बात को माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम का टाइम लगभग 10:30 से 1:30 पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहता है, माने 10 से 2 के बीच में आने जाने का टाइम मिला करके। आपको 10 से 2 के बीच में सोना नहीं है, रिलैक्स नहीं करना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक भी आप अवेक हों। शाम पढ़ना चाहें, सुबह पढ़ने, लेकिन 10 से 2 के बीच में यू शुड बी ऑलवेज रेडी एट होम और एट प्लेस वेरेवर। कोचिंग में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, 10 से 1:30 के बीच में आपके लिए वो टाइम ऐसा होना चाहिए जिस समय आप एक्टिवली पढ़ रहे हैं, एक्टिवली इन स्टडीज है। बिकॉज होता क्या है, कई बार हम एग्जाम के लिए लेट राइट पढ़ लेते हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं। सुबह 10 बजे एग्जाम होता है, रोज हम रात पढ़ते हैं, सुबह देर से उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम हमारा होना होता है उस दिन हमें सुबह जल्दी उठ करके 10 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है, पर हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। रिमेंबर, बॉडी क्लॉक एडजस्टमेंट टेक्स टाइम। ये एक दिन में नहीं होता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो रोज सुबह 11 बजे उठते थे लेकिन रात भर पढ़ते थे, और जिस दिन एग्जाम हुआ उनको ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि 11 बजे उनकी बॉडी उस समय नींद मांग रही है। ये प्रॉब्लम होती थी। तो आपकी बॉडी 10 से 2 ऐसी बनानी है आपने कि आप एक्टिवली अपने उस काम में अरेंज रहें। ये पहली चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब आपके अपने हाथ में है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, मेरा कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना है, 10 से 2 के बीच में आपको एक्टिवली अपने टेबल पे पढ़ना है, कोचिंग में पढ़ना है, ट्यूशन में पढ़ना है, ताकि आप उस समय एक्टिवली हों, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक 10 से 2 एक्टिवली काम कर सके, आपका माइंड एक्टिवली काम कर सके। आपने देखा होगा जिस समय आप रोज सो जाते हैं उस समय धीरे धीरे नींद अपने आप आ जाती है। तो ये बॉडी क्लॉक होती है, उस बॉडी क्लॉक को आप अपने आप हमेशा एडजस्ट करने का टाइम करते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम 2 महीने में अपनी बॉडी को ऐसा बनाएं कि 10 से 2 के बीच में बॉडी हमारी फुल्ली एक्टिव हो। ये पहली बात। अगली चीज देखिए, एग्जाम है, कोई हवा नहीं है, हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए। कोई भी बैट्समैन मैच खेलने जाता है तो इंडो पाकिस्तान मैच में उनको थोड़ी सी टेंशन ज्यादा होती है, भारतीयों को या पाकिस्तान वालों को भी, लेकिन बाकी सारे भी मैच है, इंडो पाक भी मैच है। कौन जीतता है इंडो पाक मैच? जो व्यक्ति अपना कूल बनाए रखता है। आप कैप्टन कूल कहते हैं किसी को। जिन लोगों ने अपने माइंड का कूल रखा वो लोग मैच जीत पाए। मैच जीतने के लिए अच्छा खिलाड़ी होना तो आवश्यक है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी उस समय अच्छा खेल पाए इसकी आवश्यक है। आपको मेंटली कूल होना है। इसके लिए क्या जरूरी आप करें, आप देखेंगे जो भी हमारे प्लेयर होते हैं, कभी जाते हैं, कल मैच है, आज खेल रहे हैं, आज फुटबॉल खेल रहे हैं, आज स्विमिंग के लिए गए, आज हम पार्टी के लिए गए। इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस समय आपने एग्जाम देना है यू शुड बी फ्री फ्रॉम टेंशन।
तो आदत में डालिए आपको जितनी नींद की आवश्यकता है। इस पर लोगों का वहम है 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे, मैं इसको नहीं मानता। मेरे विचार से हर व्यक्ति की नींद अपनी पूरी है। अपने उठने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद यदि आप अपने को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी नींद कम है। ऐसा मत कीजिए, आप अपनी नींद को मत चुराइए। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में नींद वैसे भी ज्यादा आती है, तो नींद लेनी जरूरी है। आप एक्टिवली काम तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर रेस्ट नींद के जरिए लेने के बाद। यू विल इन ए पोजिशन टू डू बेटर ओनली इफ यू हैव एम्पल स्लीप। सेकेंडली, कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप जरूर रखें। कुड बी नेट फ्रेंड्स, कुड बी फेसबुक, कुड बी चैटिंग, कुड बी टॉकिंग टू फ्रेंड्स, कुड बी हाउस होल्ड अफेयर में आप कुछ भी अपना, क्योंकि देखिए रिक्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू ब्रेक द वर्ड रिक्रिएशन, दैट मीन्स री प्लस क्रिएशन। हम दोबारा किसी बात को क्रिएशन कर सकें, हमारा माइंड दोबारा एक्टिविटी में बन सके। हम कई बार डल हो जाते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जो लोग क्रिकेट का मैच खेलने जाते हैं, एक दिन पहले वो पार्टी में चले जाते हैं, एक दिन पहले वो स्विमिंग करते नजर आते हैं, एक दिन पहले वो फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। क्यों? ये तो नहीं क्रिकेट भूल जाएंगे वो, लेकिन उस समय वो फ्री माइंड से जिस समय गेम खेलने जाए, तो आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, उसको जरूर रखिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी कभी मत छोड़िए, कुछ ना कुछ रखिए। आपको जो अच्छा लगता है, जॉगिंग अच्छा लगता है जॉगिंग कीजिए, योगा अच्छा लगता है योगा कीजिए, कोई गेम अच्छा लगता है वो कीजिए। देखिए प्रॉब्लम हमारी ये है, जब हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी हमारे मेन काम को खा जाती है, हमारी प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। अगर मुझे मालूम है मुझे घंटा खेलना है किसी गेम में, मुझे रिक्रिएशन भी मिल रही है और फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन अगर मैं उस गेम को मैं इतना डूब जाता हूं कि 3 घंटे मुझे खेलते पता नहीं पड़ता, वो गलत है। आपको आधा घंटा घंटा कोई भी एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी जरूरी है। अगर फिजिकल में ही रिक्रिएशन हो जाए बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो भी दोनों को अलग अलग रखिए। आपको फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है और रिक्रिएशन भी रखनी है, तभी आप मेंटली फिट होंगे। फॉर टू गिव एग्जाम यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली बोथ वेज फिट। आपके फूड का टाइम स्पेसिफिक रखिए, ये बीच बीच में खाने की आदतें को छोड़िए, बिकॉज 10 to 2 मैंने आपको बताया आपको खाने को नहीं मिलने वाला। तो आपकी आदत अगर रोज 11:30 बजे खाने की है तो उस समय एग्जाम में भूख लगेगी, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, अपना मेन एम 10 से 2 अपने माइंड को फिजिकली और मेंटली फ्री रखना है, मतलब वर्क पे कॉन्सेंट्रेशन में रखना है। तो आपके पास टाइम फूड का होना चाहिए जो 10 से 2 के अलावा हो। पहले खा लीजिए बाद में खाइए, वो आप देखिए, आपको वो बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद स्टडीज के बीच में टाइम मोनोटोनस मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है आप 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं बिना ब्रेक लिए, जरूर पढ़िए। पर अगर आपको लगता है आप आधे घंटे में बोर हो जाते हैं, तो आप आधा घंटा बोर होने के बाद इमीडिएटली जबरदस्ती घंटा पर बैठकर अपने दिमाग को स्ट्रेन करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। आप आधे घंटे बाद मान लो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लीजिए, फिर दोबारा बैठ जाइए। ये इंटरमीडिएट स्टडीज टाइम का मेरा मतलब है, आपको बीच में जैसे ब्रेक लेना कहते हैं वो आपकी मर्जी है। हाँ, ब्रेक के ड्यूरेशन को थोड़ा कम करना, एक्टिव स्टडी के टाइम को थोड़ा बढ़ाना, ये धीरे धीरे आप करिए, एक झटके में कभी नहीं होगा। आपको रोज आधा घंटे से ऊपर पढ़ने का मन नहीं करता है और आप एक दिन 3 घंटे बैठेंगे तो याद रखिए आधा घंटा तक आपका दिमाग चलेगा, बाकी 2.5 घंटे की एफिशिएंसी 50% से कम होगी। यही मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में आईआईटी हो, आईआईएम हो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में आप जाइए, कहीं पर 40-50 मिनट से ऊपर कोई लेक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इस बात को मानते हैं 40-50 मिनट की रिगरस स्टडीज के बाद आपका ब्रेन थक जाता है, एवरेज ब्रेन थक जाता है हर व्यक्ति का। तो इसलिए हम उससे ऊपर घंटा तो बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, पौना घंटा बहुत ज्यादा। अगर आपने क्वालिटी स्टडी की है, हाँ क्वांटिटी वाइज आप 6 घंटे बैठ के मैथ्स करते रहिए। जो लोग मैथ्स के टाइम को स्टडी टाइम मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैथ्स के टाइम, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का टाइम, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का टाइम, ये बेसिकली ये स्टडी टाइम नहीं है। स्टडी टाइम वो है जिस समय आप एक्चुअल कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, माइंड कहीं पर लगा रहे हैं। 2x2 करना है, अगर मुझे एक बार मल्टीप्लिकेशन आ गई, मुझे 4 घंटे तक मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करवाते रहेंगे, मैं करता रहूंगा, न मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है। बस
वो एक सेकेंडरी चीज है, हम कैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। अभी हम बात करें सिर्फ स्टडी टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की, जिसकी वजह से हम अपने टाइम को, मैंने आपको बताया, रेस्ट पूरी जरूरी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, फूड का टाइम आप अपना फिक्स कीजिए, और स्टडीज कितनी देर करनी है, कितने घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, ये आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, यदि आपकी आदत में बहुत अधिक बैठना नहीं है, आधा पौना घंटा, तो धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर 3 घंटे बैठना है। तो इसलिए 3 घंटे बैठने की आदत तो आपको डालनी ही है। आज नहीं है तो धीरे धीरे करके डालिए, ताकि जिस दिन आप एग्जाम पर बैठें उस दिन आपको आदत 2.5-3 घंटे की हो चुकी हो। इसलिए अपना ये टाइम धीरे धीरे बढ़ाइए। आप अगर घंटा पढ़ सकते हैं, आधा घंटा पढ़ सकते हैं, तो इसको सीधा 2.5 घंटे एग्जाम वाले दिन आप सोचिए आप बैठेंगे कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे आधे घंटे को पौने में बदलिए, पौने को 1 में बदलिए। हमारे पास 60 दिन है सर, रोज के 5 मिनट भी अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा है। इसलिए इतने पर मत जाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। लेकिन हाँ, जिस दिन एग्जाम जाना है उससे पहले आपको 2.5 घंटे कंटिन्यूसली बैठने की आदत पड़ जानी चाहिए। यही आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात होगी। अगले वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज आवर सिलेबस। सिलेबस को कैसे हम टुकड़ों में डिवाइड करके स्टडी करें, जिससे हमारी पढ़ाई ठीक हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको और लगे, कोई जानकारी मुझसे चाहिए हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तीसरे वीडियो में हम आगे बात करेंगे हाउ टू मैनेज अवर सिलेबस। इट वॉज एग्जाम स्ट्रेस से रिलेटेड, मैनेजिंग अवर टाइम। थैंक यू।